नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए स्टॉक मार्केट की, जी हाँ दोस्तों, को मौका मिलते रहता है। और दोस्तों, आपको एक मौका मिल चुका है। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने क्लियर कट बोला है, एक स्टॉक में होगी गिरावट। गिरने तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। दोस्तों, ऐसे ही हमने बात किस में कही थी, आईआरसीटीसी में, एसबीआई कार्ड्स में, रिलैक्सो फुटवेयर्स में, बजाज फिनसर्व में, बजाज फिनेंस में, दीपक नाइट्रेट में। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज वो कितना ज़्यादा वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। और बात की जाए, इस स्टॉक को गिरने से ही बाइंग करनी है, बिकॉज मुझे लगता है खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको बाइंग करनी चाहिए, कर सकते हैं। अपने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है, जो 6 महीना से साल भर के लिए मार्केट में आए हैं, उनको भी बाइंग करनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है, उसको दोस्तों आंख बंद करके ऐसे स्टॉक पर निवेश करना चाहिए। कौन सा वो स्टॉक है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए इस वीडियो में बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, Q3 के नंबर आए थे मुथूट फाइनेंस की, इतने फैंटास्टिक थे कि भाई मुथूट फाइनेंस ने एकदम 1100 के लेवल से 1330 के लेवल को छूने की कोशिश की। महज दोस्तों 10 दिन के अंदर ही शेयर का प्राइस अच्छा खासा भाग गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। इधर पे आप क्लियर कर देखिएगा दोस्तों कि हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। और दोस्तों, ये गैप डाउन ओपनिंग की बात की जाए तो उसके बाद ये स्टॉक दोस्तों 1225 का बॉटम लगा रहा था, मतलब बहुत ही नीचे है। और इधर पे आप देखें तो 5% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर गैप डाउन 5% गिरावट से स्टार्ट होती है तो ज़रूर दोस्तों उसके पीछे कोई ना कोई न्यूज़ होती है। तो गाइस, इनके जो चेयरमैन है, आपको पता है कि एमजी जॉर्ज मुथुजी, जो अभी नहीं रहे हैं, रेस्ट इन पीस उनको मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों इधर पे वो पास हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो दोस्तों इनकी घटना हुई है, बहुत मार्केट की जानकार की मानी जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में टेंशन वाली बात है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि इधर पे क्या है कि एमजी जी जॉर्ज मुथुजा साहब का जो देहांत हुआ है, वो छत से गिरने से हुआ है, जहां दोस्तों हमें एक पुलिस का एंगल भी दिखाई पड़ रहा था। तो मार्केट का अनुमान था कि अगर कोई फाउल प्ले देखने को मिलेगा, आई मीन टू से अगर ये जो डेथ है कोई कंस्पिरेसी अगर होगी तो मे भी शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि जो चेयरमैन की मृत्यु हुई है वो कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, नो फाउल प्ले फाउंड, पुलिस ने बोल दिया, दिल्ली पुलिस ने। इसका मतलब ये जो मृत्यु है दोस्तों, ये अपने आप में ही दुखद तो है, लेकिन इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये घटना थी। बिकॉज आपको पता है कि एक नेचुरल डेथ मरना और एक छत से गिर के डेथ मरना, ये दोनों में दोस्तों बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसीलिए मार्केट में एक पैनिक था और इससे गिरने से दोस्तों यस एक ख़राब सेंटीमेंट तो जाता है, लेकिन दोस्तों शेयर में कुछ डिक्लाइन नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। यस, शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये सब न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। और गाइस, दूसरे जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस कुछ दिन से पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो क्या है दोस्तों कि गोल्ड के जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो फॉल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या इससे शेयर खत्म हो जाएगा? ऑफकोर्स दोस्तों, एक था इनका मैनेजमेंट का इशू जो क्लियर कट हो चुका है कि चलो भाई वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन इसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट जरूर खराब हुआ था। और अभी की बात की जाए तो गोल्ड प्राइस में कमी आ रही है। दोस्तों आपने देखा होगा गोल्ड प्राइस हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ये कॉमोडिटीज होता है, इक्विटी मार्केट की तरह प्राइस भागता है, गिरता है। लेकिन हमें 12,000 करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो क्या दोस्तों इस स्टॉक में अब क्या बर्बादी का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है? तो गाइस, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये है बर्जर पेंट। आपको पता है फ्रेंड्स कि ये सीधा किस पे डिपेंड करता है? क्रूड ऑयल के प्राइस से बहुत डिपेंड करता है। बर्जर पेंट हो गए, एशियन पेंट हो गए। दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस की बात की जाए तो 10 सालों में क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत भागे हैं और बहुत बार गिरे भी हैं। तो जब कभी दोस्तों प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो इनके लिए नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, लेकिन फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग कंपनी है दोस्तों कि नेगेटिव सेंटीमेंट के बावजूद भी ये कंपनी के फंडामेंटल्स इतने शानदार थे कि भाई इसने हाई पे हाई लगाया। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टेम्प्रोरी होते हैं कि भाई कोई भी प्राइस भागने से इनके बिजनेस में एक डेंट आता है टेम्प्रोरी टाइम के लिए। लेकिन दोस्तों अगर फंडामेंटल सही होता है तो आपने देखा कि बजट पेंट ने क्या रिटर्न दिए हैं, क्या शेयर खत्म हो गया? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, बस ये ध्यान रखिएगा फंडामेंटल सही होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ फ्रेंड्स की बात की जाए ओएनजीसी की, है ना, आज हमें क्या देखने को मिल रहा है कि तेल का प्राइस बहुत एकदम चरम सीमा पे है। तो ओएनजीसी दोस्तों 3% अप था, पिछले कुछ समय से 100 का नीचे ट्रेड कर रहा था। लेकिन क्या दोस्तों इसका ऑल टाइम चार्ट उतना अच्छा है? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि फंडामेंटल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल आपको ये बताता है कितना कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है और कौन शेयर को होल्ड करना है, और टेक्निकली बताता है दोस्तों कि आपको कौन सा रीजन में घुसना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दो एग्जांपल कि क्या दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस से ये क्या अपने ऑल टाइम हाई को छू दिया? ऑफ कोर्स नहीं। और दूसरे हैंड में क्या बजर पेंट ने लाइक क्रूड ऑयल के प्राइस को बहुत बार झेला है, तो क्या कंपनी बर्बाद हो गई? ऑफ कोर्स नहीं, कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया। तो यही होता है फ्रेंड्स कि हमें यस, अब मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो गोल्ड में व्यापार करते हैं, लेकिन याद रखिएगा नंबर 1 एनबीएफसी है मीन्स गोल्ड सेक्टर में। तो हमें टेम्पोरी उछल को देखने को मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ज़्यादा कुछ इंपैक्ट दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों फाइनेंस सेक्टर की बात की जाए तो बहुत कम कंपनी है जिसपे मैं इतना फेथ करता हूँ आफ्टर बजाज फाइनेंस, एसबीआई का। तो ये कंपनी है दोस्तों जिसको आपको ट्रैक करते रहना चाहिए।
50,000 करोड़ की मार्केट कैप है और आप दोस्तों मिला लीजिएगा, ये कभी ना कभी निफ्टी 50 का विभाग ज़रूर बनेगा। इंडस्ट्री भी कितनी की है, 44 के लगभग है और दोस्तों ये मात्र 14 के पी पे अवेलेबल है। इसका मतलब आपके वैल्यूएशन के वाइज भी दोस्तों कुछ खास महंगा दिखाई नहीं पड़ रहा है। और डिलीवरीज की बात की जाए तो दोस्तों आज के दिन हमें दबोची हुई डिलीवरीज दिखाई पड़ रही है, जिसका मतलब 50% लगभग दोस्तों लोग डिलीवरीज लेके जा चुके हैं। तो गाइस कंपनी के वैल्यूएशन को मैंने दिखाया कि भाई कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक बार देखिएगा दोस्तों कंपनी में प्रोमोटर को छोड़ के दोस्तों एफआईएस को डीएस का जबरदस्त स्टेक देखने को मिलता है। जबरदस्त मैं क्यों बोल रहा हूँ, दोस्तों 73% का स्टेक एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए, उनके पास ज़्यादा माल लेने के लिए समय ही नहीं है, बिकॉज प्रोमोटर अपना माल छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनको कंपनी पर इतना फेथ है। तो अगर मिलाएं एफआईएस डीएस को तो 20% से ऊपर का स्टेक देखने को मिलता है। इसका मतलब इसको लेकर दोस्तों पूरा मार्केट में अच्छा खींचातानी दिखाई पड़ता है। और इंश्योरेंस कंपनी ने दोस्तों अपने स्टेक को मल्टीफोल टाइम्स किए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी को फ्रेंड्स इस कंपनी पे बहुत ही ज़्यादा फेथ हो चुका है। दोस्तों जैसे मैंने बताता हूँ, आपको हमेशा बताया हूँ, सिखाया भी हूँ, कंपनी के सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई कंपनी के सेल्स देखिएगा कितने रैपिडली बढ़ रहे हैं दोस्तों, जो कि अभी कितने हो चुके हैं 9683 रुपीज़ इन करोड़, जो कि पहले कितने थे 7500 करोड़ के लगभग। और कंपनी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, इस बात को दोस्तों आपको नोट जरूर करना चाहिए। और ऐसा नहीं दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस नहीं है, इसमें दोस्तों एक स्प्लिट की भी न्यूज़ देखने को मिल रही थी, जो कि कैंसिल हो गए। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी दोस्तों कंफर्म जरूर होंगे। लेकिन आप देखिएगा रिजर्व सरप्लस की बात अगर दोस्तों मैं करूँ तो हमें 11,000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार वाली बात होती है। कंपनी दोस्तों मैट्रिक की बात की जाए तो वही बहुत ही हमें अच्छे दिखाई पड़ते हैं, 26 के लगभग हर वही दोस्तों, और क्या चाहिए। और कंपनी करंट रेशियो भी ठीक ठाक है। इसका मतलब मोर और लेस कंपनी बहुत ही वैल्यू आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती है। और इनके दोस्तों मैट्रिक उतने हाई फाई भी नहीं है, आई मीन टू से उतने हाई वैल्यूएशन के नहीं है, लेकिन हमें इनके लाइक क्वालिटी ऑफ शेयर में कोई भी डेंट दिखाई नहीं पड़ता। और जबरदस्त दोस्तों हमें एफआईएस और डीएस का इंटरेस्ट भी दिखाई पड़ता है ऐसे शेयर्स में। तो गाइस बात की जाए टिकट टेप में एनालिस्ट को क्या मानना है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनालिस्ट लोग क्या प्रोजेक्ट किए हैं। दोस्तों मेरा क्या मानना है, एनालिस्ट की मानी जाए तो ऑफकोर्स इनके दोस्तों स्टेलर Q3 के नंबर्स थे, और उस नंबर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों एनालिस्ट की मानी जाए तो हायर साइड पे दोस्तों अभी भी 30% का अपसाइड बता रहे हैं। लोअर साइड की बात की जाए, जैसे मैंने बताया दोस्तों, खोने के लिए कुछ नहीं है, 4-5% कुछ नहीं है दोस्तों। गिरता भी है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। जिनके दोस्तों बहुत बड़े बड़े रैली मिस हो चुके हैं, इस रैली को प्लीज मिस ना करें। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों नहीं उठाया है तो एसआईपी के तौर पर उठाना शुरू कर दें। एनालिस्ट की मानी जाए तो 1200 तक दोस्तों ये आ सकता है। अब देखिए 1200 आएगा कि नहीं दोस्तों, ये तो बात की बात है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1200 का वेट नहीं करना है, हमें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है। मैंने देखा कि बाद में बहुत लोग कमेंट पूछ रहे थे कि सर 1250 में मैंने लिया है, क्या सही किया? ऑफकोर्स सही किया। ऐसी कंपनी को 10, 20, 50 रुपये के लिए प्लीज़ मत दिखा करिए, बिकॉज जब ऐसी कंपनी ब्रेकआउट देती है तो भाई IRCTC से भी बेहतरीन हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज कंपनी को जैसे मैंने बताया फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर गिरावट होती है टेम्प्रोरी होती है, लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट नहीं होता। आपने देखा कि फंडामेंटल अच्छे थे बजट पॉइंट्स की, तो भाई कितना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला। जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस हर 2-3 साल में अप एंड डाउन होते हैं, वही होता है ONGC की भी। दोस्तों मैंने आपको बात कही कि भाई इतना अच्छा होने के बावजूद भी क्या ऑल टाइम हाई को बीट किया? ऑफकोर्स नहीं। तो दोस्तों ये हमें टेम्प्रोरी देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में से फंडामेंटली काम आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से एकदम बाय रिकमेंडेशन है, जहाँ मुझे खोने के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और हायर साइड की बात की जाए तो 1600 दोस्तों एनालिस्ट का माना जाए तो कमिंग 1 साल में ये बता रहे हैं कि आपको ये मिल सकता है। और मेरी मानी जाए तो मुझे दोस्तों लगता है कि 1800 से लेकर मैक्सिमम 2000 तक ये स्टॉक जा सकता है। अब लेट्स सी दोस्तों कि 1 साल में क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1600 को तोड़ेगा और 1800 की जर्नी को ज़रूर पूरा करेगा भी और तोड़ेगा भी। नहीं उठाएं तो उठा सकते हैं। यही दोस्तों छोटी सी अपडेट थी कि घबराना नहीं है और एकदम दोस्तों दबोच लेना है। STFL का सुपर टॉपिक है, जहाँ पे मुझे लगता है कि इस लेवल मिल जाए तो आपको MOS मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बट दोस्तों अपनी SIP पूरा करिए, और आपके पास कैश है तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं बाई करी तो एकदम बाई कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूलिए, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।